हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चों, एग्जाम में आता है कि किस तरह से आप जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं उसको हाउ टू अरेंज देम इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अभी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसी के अंदर जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इट इज इजी फॉर यू टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। क्योंकि अगर आगे पीछे लिखे रहते हैं तो क्या होता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं आता। तो हाउ टू अरेंज दोज वर्ड्स, ये आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू अरेंज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, डिफरेंट वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं इन अ कंप्लीट सेंटेंस। तो 4 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये आपको पता भी होगा बच्चों। बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। नंबर्ड वर्ड्स हैं, कैसे आपको अरेंज करना है कंप्लीट सेंस। तो डिक्लेरेटिव क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट। क्लियर? एक स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव, तो डिक्लेरेटिव। क्या? इंपेरेटिव, अगर आप किसी को कमांड करें या आप किसी को से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपेरेटिव। जब आप कोई क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी जब कोई सडन जो है फील, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको बताया गया है कि अगर सिंपल सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इस तरह से हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं हम, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर इंट्रोगेटरी होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं। और अगर सिंपल आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो भी हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, तो वहां पे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो सिंपल है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आर डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, imperative and exclamatory. Declarative to make a statement or to convey message. सिंपल से जो सेंटेंस होते हैं इसके एंड में लगाते हैं, एट द एंड ऑफ दिस वी पुट द फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारी इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी, एक्सप्रेस इमोशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हम एट द एंड में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं। इंपेरेटिव क्या होता है बच्चों? जब हम किसी को कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड योर इंपेरेटिव। एट द एंड हम क्या करते हैं, वी पुट फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। तो डिफरेंट टाइप के जो है हमारे सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी है। इनको एंड और स्टार्ट कैसे करते हैं प्रॉपर जो है, एट द एंड वी पुट फुल स्टॉप इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी पुट क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, और इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप। नेक्स्ट है बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जिससे कि आपको क्लियर रहेगा। और डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस दैट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंड्स विद अ पीरियड ऑफ अ और अ फुल स्टॉप। एट द एंड हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप। और स्टेटमेंट और ओपिनियन दैट इज न्यूट्रल इन टोन एंड एंड्स विद अ पीरियड। आई लाइक फैंटेसी प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल सा एक सेंटेंस, आई लाइक फैंटेसी नॉवेल्स, और हमने इसको एंड कर दिया विद देयर इज अ व्हाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर। सिंपल सा क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक हमने इंफॉर्मेशन दी है कि देयर इज अ व्हाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर, या मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि मुझे ये चीजें पसंद है। सिमिलरली imperative sentence and imperative sentences is a sentence that expresses a command, an order or a request. जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, imperative sentences. Open the door, right?
हम क्या कर रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं कि ओपन द डोर, या किसी से आपने रिक्वेस्ट करी है या कमांड कर रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंस क्या है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ए कमांड और इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग एंड एंड्स विद अ पीरियड और एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप से एंड होते, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। विद ए फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन का मार्क हम कहाँ लगाते हैं? सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पिक अप द नोट्स व्हेन यू कम, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज पिक अप द नोट्स व्हेन यू कम, कि जब भी तुम आओगे तो प्लीज पिक अप द नोट्स। क्लोज द डोर, अब हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं या आप कह सकते हैं कमांड करें, क्लोज द डोर, शट द विंडो, यहाँ पे उसको ऑर्डर दे रहे हैं कमांड कर। तो इस तरह से डिफरेंट अगर कमांड है आपकी, अगर आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, these type of sentences are your imperative sentences. Clear? तो सिंपल सा एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि किस टाइप के होते हैं, ऑलरेडी आपने ये पढ़े होंगे। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज यूज्ड एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो इट इज, आप जो है उसको पहचाने, इसी के क्वेश्चन मार्क होता है एट द एंड ऑफ द, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी यू वर वाचिंग, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। कैन आई कम विद यू टू द बुक फेयर, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन विच इज टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जब आपकी जो है अचानक कोई जो है फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, और हम एंड में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। It ends with an exclamation mark. You can also use interjections to form exclamatory sentences. A sentence that expresses a strong feeling and ends with an exclamation point. Wow, how would this be? तो हम किसी को देखते हैं, this is the exclamation mark. That was a great match. How cute this boy. तो हम जो है सडन फीलिंग, किसी चीज को देख के हमारे अंदर जो है सडन फीलिंग आ रही है, उसे हम कहते हैं exclamatory sentences. Clear? Declarative, exclamatory, interrogative. अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स, तो कौन सा सेंटेंस है, प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लीज लगा दिया, सिंपल हम ऑर्डर नहीं दे रहे, शट द डोर, शट द विंडोज। डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज, डू यू लाइक, तो क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियसली योर इंट्रोगेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्री है, ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। माई नेम इज एस्ट्रेड ग्रेसी, तो यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया, हमने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरा नाम एस्ट्रेड ग्रेसी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल सा है, क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, अब यहाँ पे किसका मार्क है बच्चों, एक्सक्लेमेशन का, ये क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर, हम यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि जाओ और क्या करो, ट्राई दिस न्यू फ्लेवर, ये क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस। टुडे इज मंडे, सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भाई आज क्या है, मंडे है, डिक्लेरेटिव। प्लीज क्लीन योर कबर्ड टुडे, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्लीज, तो ये क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस, यू लीव द रूम, अब हम यहाँ पे उनको जो है बोल रहे हैं कि टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, जब भी तुम जो है उनको छोड़ो, लीव करोगे, तो दैन टर्न ऑफ द लाइट्स, इंपैरेटिव सेंटेंस।
मे आई कम इन, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने 4 सेंटेंसेस करे और उसका सिंपल से हमने एक एक्सरसाइज करी है बच्चों। क्यों करिए, एक आपको क्विक रिवीजन दिया है कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। अगर सडन फीलिंग्स है तो हम उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको कोई कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो वो क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंफॉर्मेशन है तो स्टेटमेंट है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर आप किसी से क्वेश्चन पुट करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एक क्विक रिवीजन दिया है आपको, एक क्विक एक्सरसाइज की है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी। सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पुट करा है, तो क्या होगा ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक, स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव है। नेवर टेल लाइज, तो यहाँ पे ये भी क्या है हमारा, हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल लाइज, इंपैरेटिव। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज योर क्या है, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस है। Alas, we lost the trophy, यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करा है, तो इट मीन्स योर exclamatory sentence. Hooray, we won the competition. This is also your exclamatory sentence. Asia is the largest continent. एक हम information दे रहे हैं, तो this is your declarative या assertive sentence. Always respect your elders. ये क्या है आपका imperative sentence है. Do you know where Peter lives? यहाँ पे हमने एक question, that is why this sentence is your interrogative sentence. अब यहाँ पे हम क्या करें, गेट आउट ऑफ द क्लास, तो इंपैरेटिव सेंटेंस है कि ऑर्डर दे रहे हैं कि गेट आउट ऑफ द क्लास, की तुम क्लास से बाहर चले जाओ। इस तरह से कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। कई बार होता है हम कंपोजिशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया है या एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाया, तो बच्चों इनके भी नंबर कटते हैं। क्लियर, आप जो है अभी 11th क्लास में है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको माइंड में रखनी है एग्जाम देने से पहले। Next, I will do one more exercise is here. Go through the following sentences and punctuate them appropriately. अब यहाँ पे इनको पंक्चुएट करना है। सिंपल सेंटेंस दिया रहता है बच्चों, वाओ सच ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब आपको यहाँ पे पंक्चुएट करना है। अब वाओ है, तो वाओ क्या है बच्चों आपका, ये हम सडन फीलिंग्स है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। दो चीजें, वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेकंड क्या लगाना है आपको, यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। तो दो चेंजेस हमने यहाँ पे करे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और दूसरा, डू यू वांट टू गो टू द कैफे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैफे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। ये चेंजेस हमने किए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क पूछे। नेक्स्ट है, प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि पहले इंपैरेटिव सेंटेंस है। सिमरन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, तो हम क्या लगाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप। डिड यू मीट मिस्टर स्टीफन हॉकिंग, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। एलास माई डॉग डाई, तो यहाँ पे क्या है, हम एक सौरो के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो है मार्क लगाएंगे, लास्ट माई डॉग डेड, तो यहाँ पे हमने चेंजेस करे एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह से डिफरेंट सेंटेंस हैं, जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज योर इंपैरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दिस इज ऑल्सो योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कैसे पंक्चुएट करना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इन बातों को आपको देखना है। द रेनबो इज सो ब्यूटीफुल, सिंपल सा एक सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। You should respect the views of others. तो यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं,
यू शुड की तुम्हें करना चाहिए, तो यहाँ पे एक सिंपल आपको क्या लगाना है, यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. कैप्टन अमेरिका सेव द लिटिल बॉय, एक स्टेटमेंट, फुल स्टॉप. प्लीज फॉलो द ट्रैफिक, कंपैरेटिव सेंटेंस है. कैन यू टेल मी, क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्वेश्चन मार्क. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने सेंटेंस देखा कि किस तरह से सेंटेंस होता है, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, और आपको पता है कि वर्ड से हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस. बट अगर ये वर्ड्स आगे पीछे जम्बल्ड वे में लिखे रहते हैं तो उनका क्या मीनिंग निकलता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं निकलता है, इनकम्प्लीट सेंस रहता है. तो अब हम यही सीखेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपका आता है 11th क्लास में कि जम्बल्ड वर्ड्स को हाउ टू अरेंज. अगर आप गलत करेंगे तो 4 मार्क्स का आता है, बट आपको पता होना चाहिए हाउ टू अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट. क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट के बारे में दो पार्ट सेंटेंस का ये बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, क्या एक्शन किया है. दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. क्लियर. और किसने किया है? दैट इज योर सब. तो सब्जेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वन वर्ड का सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट के जो है अलग अलग जो है पार्ट्स होते हैं. वो डिटर्मिनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होते हैं, उसके साथ एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है. तो ये अभी हम डिटेल में करेंगे. मेन वर्ड भी होता है और प्रेडिकेट के भी फर्दर डिवीजन हम करते हैं. वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. तो डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ेंगे, फिर उन पार्ट्स को कैसे आपको अरेंज करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे. क्लियर बच्चों. जॉन इज गोइंग टू, अब ये वाला पार्ट जो है ना बच्चों, इज गोइंग टू स्कूल, किसके बारे में बता रहा है? जॉन के बारे में बता रहा है. मैंने अभी क्या बोला था? डू एक्शन. यहां से हमें पता चल रहा है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो सकता है? नेम हो सकता है, प्लेस हो सकते हैं, कि उसके बारे में हमें बता रहे हैं प्रेडिकेट. दैट पार्ट इज योर सब्जेक्ट. तो जॉन इज योर सब्जेक्ट, इज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि जॉन के बारे में बता रहे हैं, तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट. ये हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न. तो सिंपल सा है, ये सारे बच्चे अब पढ़ते आ रहे हैं. 26 होते हैं हमारे. अब इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से ही हमारे क्या बनते हैं? सेंटेंस. अल्फाबेट्स, लेटर्स जो होते हैं हमारे, और वर्ड से क्या बनते हैं हमारे? सेंटेंस. और सेंटेंस से क्या बनता है हमारा? पैरा. ठीक. कोई भी आप जो काम स्टार्ट करते हैं, अगर आपके अल्फाबेट्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने गर्ल लिखा है, EIRL, गर्ल. अगर इसको मैं RIGL, बच्चों कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है इनका. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन वर्ड्स को अरेंज करके हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं. फिर इन वर्ड्स को प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे क्या है? इंडिया इज अ कंट्री. अगर मैं इसको जम्बल्ड में लिख दूंगी, इंडिया कंट्री, कोई मीनिंग नहीं लिख रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. हमें उनको अरेंज करना है. तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों? अरेंज द अल्फाबेट्स टू मेक अ वर्ड. फिर वर्ड को हम ऐसे अरेंज करते हैं टू मेक अ सेंटेंस. और सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि उससे क्या बनता है हमारा? पैराग्राफ. क्लियर. A sentence is a group of words or bunch of words. A sentence is a group of words that make, क्या लिखा हुआ? Complete sense by itself. कि अगर हम यहाँ पे पढ़े हैं कि वी आर स्टूडेंट, कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि भाई हम कौन है? स्टूडेंट्स है. अगर मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स आर वी, क्या आपकी समझ में आ रहा है सेंटेंस का मीनिंग? कंप्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट मीनिंग. ठीक है. तो सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? इज अ ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं
वो क्या बनाता है, दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इंडिया इज अ कंट्री, एक कंप्लीट सेंस है। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, कंप्लीट सेंटेंस। एम ए आई बॉय, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंस है। फिर बच्चों, तो इस तरह से हम कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है जम्बल्ड वर्ड्स और बच्चों का टाइम वेस्ट होता है ये सोचने में कि पहले इज लिखें, पहले सब्जेक्ट लिखें, या सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर ये आपको क्लियर होगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब रूल्स क्या क्या आपको याद करने हैं, आपको पता भी होगा। सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कई बार आप बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी क्या करते हैं, स्मॉल लेटर लिख देते हैं, तो नंबर वहीं पे आपके कट जाते हैं। तो एक कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करते हैं। और बीच में कौन से कैपिटल लेटर आते हैं, जब हमारा प्रॉपर नाउन होता है। A sentence should always begin with capital alphabet. कोई भी sentence alphabet जो है फर्स्ट begin with capital alphabet. क्लियर? अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, इसीलिए हमने डिस्कस करा कि कितने टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे हम एंड करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है उसको हम एंड करते हैं विद अ फुल स्टॉप, विद अ क्वेश्चन मार्क, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल है यहाँ पे, वाओ, कैन यू सी, वाओ ये क्या है आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क है। कैन यू सी दैट बर्ड, ये क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है आपका, फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट जो है एंड करा है सेंटेंस को, डिफरेंट सेंटेंस एंड विथ डिफरेंट मार्क। ये क्या है आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है आपका, फुल स्टॉप। क्लियर? ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपको कौन सा आपको यूज करना है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग बच्चों, जो आपको ऑलरेडी पता है, पर जल्दी जल्दी हम जो है ये, क्लियर? तो क्योंकि आपका है और आपके मार्क्स भी बहुत प्रीशियस हैं आपके लिए। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, द मंकी एट मैनी बनाना। अब यहाँ पे क्या है, द मंकी, अब दो क्या है बच्चों, अब आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं कि दो आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। सारे बच्चों को पता है कि टू टाइप्स के हमारे आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे ए और एन होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इज योर दो। तो दो मंकी, इट मीन्स हम पर्टिकुलर एक मंकी की बात करें, तो दो मंकी इज द पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ मेन वर्ड, एंड मेन वर्ड इज योर मंकी। तो दिस इज द मंकी इज योर सब्जेक्ट। ये पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एट मेनी बनानास, तो एट क्या है आपका, एक्शन है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी है, तो इट इज योर एक्शन वर्ड, दैट इज वर्ब। मैनी बनानास, बहुत सारे बनानास खाए, तो बनानास इज योर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एट में, एट मैनी बनानास क्या है आपका बच्चों, प्रेडिकेट। क्लियर? मैनी बनानास, तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट, क्योंकि ये क्या बता रहा है, मंकी के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो दिस इज योर प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट। तो सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी हमने एक जनरल सा पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, लेट्स डिस्कस। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग।
इस पार्ट में आपका नाम आता है, प्लेस आती है, एनिमल आता है, थिंग आती है, पार्ट इज योर सब्जेक्ट। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देखें कि नेम कोई भी एनिमल है, थिंग है, दैट इज योर मेन वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमें किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, फिनिश्ड हर होमवर्क, ये किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है। तो द गर्ल इज योर सब्जेक्ट, फिनिश्ड हर होमवर्क, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो दिस इज योर प्रेडिकेट। द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, और फिनिश्ड हर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, अब यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, फिर हम करेंगे प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हाउ वी अरेंज सब्जेक्ट के पार्ट्स, हाउ वी अरेंज प्रेडिकेट के पार्ट्स इन अ सेंटेंस। अगर ये समझ में आ जाएगा, फिर हम करेंगे कि जंबल्ड वर्ड्स देंगे आपको टू अरेंज द वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंस या कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो मेन कितने होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड या हेड वर्ड बोलते हैं। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर हो गया, एक हो गया आपका मेन वर्ड। क्वालिफायर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। वन इज योर डिटरमिनर, सेकंड इज योर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। अब मेन वर्ड के साथ इसका मतलब कितने आपके आएंगे, डिटरमिनर आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज भी आएगा। ये सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा बच्चों, बोर्ड में भी आता है, 11th में आएगा। डिटरमिनर, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफाई। डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफाई। तो डिटरमिनर कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। क्लियर? अब हम मेन वर्ड के साथ कैसे हम डिटरमिनर को यूज करेंगे। डिटरमिनर भी आर्टिकल्स को या डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दी, दोस, या पॉसेसिव हिज, हर, ओन, इसमें ऑनरशिप पता चल रही है। क्वांटिफायर जिसमें हमें पता चल रहा है, क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, कैसे हम उनको मेन वर्ड के साथ हम यूज करेंगे, और वैसे ही आपको अरेंज करने हैं जम्बल्ड वर्ड्स। बच्चों यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, क्वालिफायर है और एक है आपका मेन वर्ड, या जिसके साथ आपको किसको ऐड करना है, डिटरमिनर को, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव फ्रेज। 2 पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के। प्रेडिकेट को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल सा हम देखेंगे कि क्वालिफायर या मेन वर्ड जो है किस तरह से हम उनको यूज करेंगे। तो इनके साथ, मेन वर्ड के साथ हमें किनको जोड़ना है, इधर इसमें डिटरमिनर में आर्टिकल्स आएंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव आएंगे, या आपके पॉसेसिव आएंगे, या आपके क्वांटिफायर आएंगे। तो चारों में से एक को आपको यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रेडिकेट के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को भी हमने 2 में डिवाइड करा है, एक डायरेक्ट और एक क्या होते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट। अभी हम सेंटेंस में बताएंगे कि किस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और विच वन इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट के पार्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम एट प्रेजेंट क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट्स, क्वालिफायर, मेन वर्ड और हेड वर्ड। क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर is further divided into 4,
आर्टिकल्स हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पॉसेसिव है, क्वांटिफायर। प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड थर्ड वन इज योर कॉम्प्लीमेंट। पहला है हमारा कि यहाँ पे हमने लिखा रामा नाउन गोज। अब गोज है हमने, हम जो है रमा जो है जाता है, जाती है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, गोज किसके बारे में बता रहे हैं, रमा के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो क्या है, जाता है। तो इट मीन्स राम क्या है आपका, या रमा या राम आपका सब्जेक्ट। अब इसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन यूज कर लिया, सरनाम यूज कर लिया, तो क्या हो गया, वो ही रैन। तो रैन की क्या है, वो भागा। किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, वॉकिंग। अभी आपने जो है नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े होंगे बच्चों, पहले हमने पढ़ाए थे आपको। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं बच्चों जो अकॉर्डिंग टू द टेंस या अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉक क्या है बच्चों, वॉकिंग वर्ब है। बट क्या यहाँ पे ये वर्ब है, नो, इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज योर सब्जेक्ट। वर्ब का सब्जेक्ट है, इज यूजफुल, तो इज का सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग। तो यहाँ पे ये जिरंड है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। सिमिलरली टू स्मोक, टू स्मोक क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विथ टू। यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इन्फिनिटिव क्या है आपका यहाँ पे, टू स्मोक इज हार्मफुल। वर्ब के, तो ये दिस पार्ट हमें किसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। चाहे सब्जेक्ट आपका नाउन है, प्रोनाउन है, जिरंड है या इन्फिनिटिव है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव्स होते हैं, जिरंड होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। और कैसे उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो सेकेंड पार्ट है, इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। चाहे वो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, चाहे जिरंड है, चाहे इन्फिनिटिव है। क्लियर बच्चों, तो जितना आज पढ़ाया है उसको घर में जाके आप रिवाइज करें, और tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.